वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर बाबू। दोस्तों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, स्पीड लेथ, कैप्स्टन लेथ, टूरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ, स्पेशल पर्पज लेथ, सेंटर लेथ। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो बेंच लेथ के बारे में पढ़ते हैं। बेंच लेथ का उपयोग बहुत छोटे जॉब बनाने में किया जाता है। इसका साइज छोटा होता है। इसे एक विशेष तौर पर तैयार की गई बेंच पर माउंट किया जाता है। इसके द्वारा अच्छी क्वालिटी का जॉब तैयार किया जाता है या काफ़ी सटीक यानी एक्यूरेट जॉब बनाने में सक्षम है। साइज में छोटी होने पर भी इसमें सभी पार्ट्स होते हैं जो एक बड़ी लेथ मशीन में होते हैं। लेथ मशीन पर होने वाली सभी ऑपरेशन बेंच लेथ पर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इंजन लेथ के बारे में पढ़ते हैं। इस लेथ मशीन का सेंटर लेथ भी कहा जाता है। प्रारंभिक समय में इसको चलाने के लिए इंजन का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको इंजन लेथ भी कहते हैं या इसे इंजन लेथ के नाम से भी पुकारा जाता है। कार्यशाला यानी वर्कशॉप में अधिकांशतः इस लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। आजकल इन मशीनों पर इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में जॉब को सेंटर टू सेंटर बांधकर मशीनिंग करने के काम में लाया जा सकता है। इसमें पावर फीड के लिए एक लीड स्क्रू भी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ, यह लेथ देखने में तो सेंटर लेथ जैसा ही होता है, परंतु इसमें यथार्थ यानी एक्यूरेसी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें गियर बॉक्स अधिक परिष्कृत होता है, जिससे स्पिंडल स्पीड तथा पावर फीड अधिक रेंज तक उपयोग लाई जाती है। इसका प्रयोग टूल रूम में टूल बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए या डाई बनाने के लिए या गेज वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। साधारणतः ये टूल रूम में अधिक परिशुद्धि यानी प्रिसीजन वर्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पीड लेथ के बारे में पढ़ते हैं। यह बहुत ही साधारण संरचना की लेथ होती है। इसके स्पिंडल की स्पीड 1200 से लेकर के 3600 आरपीएम होता है। इसमें स्पीड बदलने के लिए स्टेप पुल्ली की व्यवस्था रहती है। मशीनों में पावर फीड की व्यवस्था नहीं होती है, अतः लीड स्क्रू नहीं लगा होता है। फीड देने के लिए हैंडल को हाथ द्वारा घुमाया जाता है। इस मशीन का प्रयोग मुलायम धातुओं, लकड़ी जैसे और रबर वगैरह को रिमूव करने के लिए किया जाता है। स्वीपिंग, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग इत्यादि ऑपरेशन करने में इसका यूज किया जाता है। और आगे है कैप्स्टन लेथ। तो कैप्स्टन लेथ, इस मशीन में एक साथ कई टूल कार्य करते हैं। इसके लिए इसमें एक कैप्स्टन हेड होता है और रैम होता है, और रैम के ऊपर लगा होता है, या रैम जो है ऊपर लगा हुआ रहता है। यह रैम मशीन बेड पर लगी होती है। इस बेड में कई टूल एक साथ बांध दिए जाते हैं, जो बारी बारी से जॉब का ऑपरेशन करते हैं। कैप्स्टन लेथ का जो टूल होता है, सेटिंग करने के लिए अनुभवी कारीगर की आवश्यकता होती है। जो अनुभवी ऑपरेटर वगैरह होते हैं, उनका इसमें काफ़ी रोल होता है, परंतु प्रोडक्शन निकालने के लिए ज़्यादा अनुभवी कारीगर का ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे मशीनों के सेटिंग में अधिक समय लगता है, परंतु उत्पादन में कम समय लगता है। इसलिए इस मशीन का उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। और आगे है टूरेट लेथ। टूरेट लेथ, इस मशीन में कैप्स्टन हेड के स्थान पर टूरेट हेड होता है। टूरेट हेड सीधे मशीन बेड पर लगा होता है। टूरेट हेड पर लगे औजार बारी बारी से जॉब पर अपना कार्य करते हैं। ये मशीनें भी काफ़ी एक्यूरेट प्रदान करता है और ऑटोमेटिक होता है, और इसका प्रयोग जो है से इन मशीनों पर किया जाता है जो मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इन मशीनों का सेटिंग समय भी मतलब अधिक होता है, साइकिल टाइम अधिक होता है, प्रोडक्शन में काफ़ी समय लगता है। अब आगे पढ़ते हैं ऑटोमेटिक लेथ के बारे में। स्वचालित लेथ हिंदी में बोला जाता है इसे।
इस प्रकार की लेथ मशीन पूर्ण रूप से स्वचालित होती है। इसमें कार्यखंड की मशीन चक में लोडेड किया जाता है, मतलब जॉब को लोड किया जाता है, और कटिंग प्रक्रियाएं, अंत में अनलोडिंग आदि सही प्रक्रियाएं, मूवमेंट्स स्वतः होती है। सारा ऑटोमेटिक होता है। मशीन को एक बार सेट करने के लिए करने के बाद जो है प्रोडक्शन ऑटोमेटिक होता है। ऑपरेटर कई मशीनें एक साथ चला सकते हैं, इसका एडवांटेज है ये। साधारणतः इन मशीनों में लंबा स्टॉक होता है, एक बार लोड कर दिया जाता है, इसके पश्चात प्रोडक्शन अपने हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप एक ऑपरेटर होकर के भी दो मशीन ईजिली आप चला सकते हैं। और स्पेशल पर्पस लेथ के बारे में पढ़ते हैं। जॉब पर होने वाली प्रक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन तक सीमित लेथ मशीन को स्पेशल पर्पस लेथ मशीन कहते हैं। इस मशीनों के द्वारा हम कुछ निश्चित मशीनी प्रक्रियाएं करने के लिए विशेष प्रकार की जॉब को तैयार कर सकते हैं। जैसे क्रैंकशाफ्ट को टर्न करने के लिए हम क्रैंकशाफ्ट लेथ का प्रयोग करते हैं। फेसिंग लेथ के द्वारा हम अधिक बड़े आकार में फेसिंग कर सकते हैं। इसके लिए मशीन में भी कुछ परिवर्तन करने के अनिवार्य होते हैं। और फेसिंग लेथ दर्शाई गई है, इसमें कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। इसमें टर्निंग भी होता है, डुप्लीकेटिंग लेथ और वर्टिकल लेथ आदि इस प्रकार की स्पेशल पर्पस लेथ होती है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।